हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हम इससे पहले ग्रोगर जॉन मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो ग्रोगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 7 साल तक किया था। ठीक है, जो 1863 तक चला था, 1863 तक चला था। बट इस टाइम पर उनके जो भी लॉस थे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो पोस्टुलेट बनाए थे, उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पीछे क्या रीज़न थे? पहली बात तो कम्युनिकेशन इतना नहीं था। ठीक है, दूसरी बात जो उन्होंने मैथमेटिकल डेटा बनाया था, उन्होंने जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो ये सब बनाए थे, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बायोलॉजी के टर्म्स में। ठीक है, और थर्ड चीज़ जो वो कह रहे थे उसका उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। ठीक है, इसके बाद उनकी डेथ हो गई। दैट मीन्स उनके जीवन काल था, जब तक वो जिंदा थे, जो उनका इतना महान कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, तो उनको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिल पाया था। बट लेटर ऑन मीन्स 19th सेंचुरी जो है, ठीक है 20th सेंचुरी एक्चुअली, 19 यहाँ पर 20th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके वर्क पर दोबारा खोज की। ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए और विथ एविडेंस के साथ ये प्रूफ किया कि जो ग्रोगर जॉन मेंडल कह गए थे, जो उनके लॉ थे, वो बिल्कुल सही थे। ठीक है, तो इसमें है आपके 2 साइंटिस्ट थे जो हैं वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। ठीक है, सटन एंड बोवेरी 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग काम किया, अलग अलग जगह काम किया, इंडिपेंडेंटली साथ में काम नहीं किया था। भले ही इन्हें क्रेडिट साथ में दिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने काम अलग अलग किया था। और इन्होंने क्रोमोसोम्स के थ्रू, ठीक है, जैसे कि मेंडल ने गैमिट्स बनाए थे। मेंडल ने ये बोला था कि जैसे एलिफेंट का जो ऑफस्प्रिंग है, प्रोजेनी, वो एलिफेंट ही होता है, ह्यूमंस का ह्यूमंस ही होता है, कैट का कैट ही होता है, डॉग का डॉग ही होता है। तो कोई ऐसी चीज़ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है जो ये सब इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? फैक्टर नाम दिया था। लेकिन इस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं था। बट यहाँ पर इन दोनों ने विथ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम में ही जीन होते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम में भी सेम प्रोसेस होती है जब सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न कौन सा? मियोसिस वाला। मियोसिस सेल डिवीज़न के साथ ये प्रूफ किया कि जो क्रोमोसोम के साथ होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही जीन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आपका ये क्रोमोसोम्स है, ये कोई क्रोमोसोम्स है आपका, यहीं पर क्या होते हैं? जीन होते हैं। मीन्स जो चीज़ क्रोमोसोम्स के साथ होगी वही चीज़ आपके जीन्स के साथ भी होगी। तो यहाँ पर दैट मीन्स क्रोमोसोम जब का सेल डिवीज़न होता है, गैमीट्स बनते हैं, तो वो मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू जब मियोसिस का पता लगाया गया, वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप यूज़ किए गए, तो मियोसिस की जो सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस है वो ऑब्जर्व की गई। तो वहाँ पर विथ एविडेंस के साथ ये प्रूफ किया गया, जो मेंडल कह गए कि फैक्टर्स होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हेरिडिटी होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को उन्होंने प्रूफ किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, बट उससे पहले हम चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, मीन्स इन दोनों की थ्योरी को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गैमीट्स बनते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाली हूँ कि कैसे कितने गैमीट्स बनेंगे एंड प्लस कितने उसके प्रोजेनीज बनेंगे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है n²। ठीक है, n² नहीं, एक्चुअली 2 की पावर n, ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ वेर n इज़ इक्वल टू हेट्रोजीगस एलील्स। ठीक है, ओके, जैसे अब मैं बात करूँ जो उनका डाई हाइब्रिड क्रॉस था, वहाँ पर क्या हमारा आया था? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, ये F1 जनरेशन आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने पेयर ऑफ एलील्स हैं हेट्रोजाइगस के। तो नंबर 1, नंबर 2, तो 2 है, तो n इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर n की 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4।
4 बने थे, गैमेट कितने बनेंगे 4। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये है, तो गैमेट इतने बनेंगे एंड प्लस यहाँ पर प्रोजेनीस कितने बनेंगे। देखिए प्रोजेनी जो यहाँ पर गैमेट बने हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। तो दिस इज़ द आंसर। ऐसे हम करेंगे। एक एग्जांपल और देती हूँ चलिए, जैसे x स्मॉल x, y स्मॉल y, z स्मॉल z। एक एग्जांपल ये है, एक हो गया आपका a कैपिटल A, b स्मॉल b एंड c स्मॉल c। इन दोनों में आपको नंबर ऑफ़ गैमीट्स बताने हैं कितने बनेंगे और नंबर ऑफ़ प्रोजेनीज बताने हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में देखिए कितने नंबर ऑफ़ हेटेरोजिगस एलील्स हैं पेयर में, तो 1 2 3। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मीन्स 2 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा 8। इसके बाद हम गैमीट्स भी बनाएंगे, आपको मैं गैमीट्स बनाना भी सिखाऊंगी कैसे बनेंगे। तो आपका 8 आ गया और 8 की पावर आपकी क्या हो जाएगी स्क्वायर में 64, ठीक है, समझ में आ गया। तो मीन्स आपके इस वाले केस में अगर ये आपका केस है, इतने सारे इसमें देखो ट्राई हाइब्रिड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3, तो 8 यहाँ पर नंबर ऑफ़ गैमीट्स बनेंगे और जो प्रोजेनी बनेगी इसकी तो वो 64 बनेगी। दूसरा केस है, देखिए ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये होमोजिगस है। ये वाला आपका 1 2, तो कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 4 यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 16 प्रोजेनी बनेगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए तो पहला वाला केस हम देखते हैं कि कितने गैमीट्स बनेंगे, क्या बनेंगे ये वाले में। तो यहाँ पर देखिए R अब इसके साथ 2 हैं, मीन्स Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये देखिए R Y, तो ये RY और RY, ये गैमीट्स बन गए। सो सिंपल, कितना आसान है। देखिए ये कैपिटल R स्मॉल r है पहले के दो, अब ये वाला एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ, उसी तरह से ये वाला एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा। इतना सिंपल है। देखिए उसी तरह से जो सेकंड वाला है यहाँ पे देखो, इसके हम गैमीट्स बनाएंगे। बहुत इजी है कैसे बनेंगे, तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपके गैमीट्स सही बनेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी सही आएंगे। ओके, इसके बाद अब देखिए ये वाला केस था, एक x आप ऐसे लिखोगे, स्मॉल x थोड़ा और नीचे लिखती हूँ, स्मॉल x यहाँ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला x एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, y, फिर ये आपका z स्मॉल z, इसको स्मॉल z ऐसे लिख लेती हूँ, कैपिटल Z स्मॉल z ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर गैमीट्स देखिए, ये स्मॉल y है, यहाँ पर एक बार ये गैमीट बनेगा, मीन्स कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, यहाँ पर कैपिटल X कैपिटल Y स्मॉल z, ध्यान से देखिएगा। फिर ये वाली प्रोसेस में कैपिटल X स्मॉल y कैपिटल Z और एक कैपिटल X स्मॉल y स्मॉल z। तो ये 4 ये बना दिए हमने। अब इसके केस में देखिए सेम चीज़, ये वाला पैटर्न रिपीट हो जाएगा। तो कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पर कैपिटल Z स्मॉल z, कैपिटल Z एंड स्मॉल z। अब यहाँ देखिए स्मॉल x कैपिटल Y कैपिटल Z, यहाँ पर स्मॉल x कैपिटल Y स्मॉल z और यहाँ पर देखिए स्मॉल x स्मॉल y कैपिटल Z और यहाँ पर स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। तो देखिए हमने 8 गैमीट्स बना दिए। देखिए कितना आसान है, सिंपल है ना। ओके, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से आई होप अब आप गैमीट्स निकालना सीख गए होंगे और कितनी उसकी प्रोजेनी आएगी। तो बहुत सिंपल है, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हेटेरोजिगस पेयर ऑफ एलील्स है, n इज इक्वल्स टू, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गए। और इस तरह से हम गैमीट्स निकाल लेंगे और जितने गैमीट्स होंगे उसका स्क्वायर कर लेंगे, उतने वो प्रोजेनीस आ जाएंगी। कितना सिंपल है देखिए। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, जो है हमारा आज का क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया, जो मेंडल ने प्रूफ किया था
ठीक है, कि जो जीन्स होते हैं वो 1 जनरेशन टू सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में इनहेरिटेड होते हैं। वो उसी चीज़ को इन्होंने, जो कौन थे, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर वॉवेरी, उसने उसको किसकी हेल्प से, क्रोमोसोम्स की हेल्प से प्रूव किया था मियोसिस प्रोसेस में, कि कैसे गैमीट्स बनते हैं। आपको पता ही होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं, जो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन से पहले मियोसिस में जाती हैं, जिसमें जो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड की कंडीशन होती है। ठीक है, उस प्रोसेस में इस चीज़ को समझाया था कि गैमीट्स कैसे बनते हैं। ओके, तो इन्होंने देखिए कहा क्या, इन्होंने ये बोला था, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। मीन्स जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम्स का होता है वही बिहेवियर जीन्स का भी होता है, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स में रहते हैं, लोकेट होते हैं। यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, और इन्होंने जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट है उसी को एक्सप्लेन कर, मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अभी पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर हम एक सेल लेंगे, ये हमने एक सेल ले ली। ठीक है, यहाँ पर हम अब गैमीट्स बनाएंगे। पहले हम एलील्स बनाएंगे, 1 पेयर, 2, एक पेयर ये हुआ हमारा, और दूसरा पेयर ये हुआ 1 और 2। अब अगर इसको मैंने कैपिटल ए नेम दे दिया, इसको स्मॉल ए, इसको मैंने कैपिटल बी, इसको भी कैपिटल बी, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका गैमीट बनाएंगे तो कितने गैमीट बनेंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n, आपका स्क्वायर है n, जहाँ n आपके देखिए कितने हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, तो ए की तो हेटेरोजीगस है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि n = 1 है, दैट मीन्स 2 गैमीट बनेंगे। तो इसके हमने अब गैमीट बनाए, तो 1 और 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मीन्स आपके जो गैमीट्स बनेंगे, एक आपका इधर आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा स्मॉल ए, और जबकि दोनों में आपका क्या रहेगा, बी ही रहेगा। एक इधर बी यहाँ रहा, एक बी यहाँ रहा। इसको हम लेबलिंग करेंगे तो ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी है। तो 2 टाइप्स के गैमीट्स बने। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर देखिए अगर मैं इसको लिख दूँ स्मॉल बी, अब कितने गैमीट बनेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब हेटेरोजीगस कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 की पावर 2 4, तो आपके 4 गैमीट्स बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 गैमीट्स आपके क्या बन जाएंगे अब, जैसे कि आपने एक बार कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो ये गैमेट्स आपके बन गए। समझ में आ गया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ इसमें देखिए, जब आपकी जो सेल है वो मियोसिस की प्रोसेस की थ्रू जो आपके गैमीट्स बने हैं, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ गैमीट्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक इस कलर का है, एक इस कलर का है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेंगे। दैट मीन्स ये क्रोमेटिड्स बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा जो क्रोमोसोम्स होता है आपके इस टाइप से होता है। तो ये क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। पहले ये आपका सिंपल ऐसा था कि इस वाले इसमें फॉर्म में यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पहली बार हैं कितने, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 4 हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे पेयर में नहीं है ये। तो इसके बाद ये क्या हो गए, क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, यहाँ पर जब 2, तो एक यहाँ पर आया, एक आपका इधर आ गया। तो क्रोमोसोम ने क्या करा, सबसे पहले रेप्लिकेट किया। ठीक है, आपके पेयर यहाँ आ गए। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपके जो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोसेस होती है एनाफेज में, वहाँ पर पहले मेटाफेज में ये बीच में आते हैं, एनाफेज में ये फिर दूर हटते हैं। ठीक है, ये दूर हटे तो यहाँ पर देखिए आप आसानी से देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये दूर हटे तो आपके यहाँ पर जो ये है डिवीज़न हो गया इस तरह से। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इसके 2 सेल बने हैं।
ठीक है। 2 सेल जब बने तो आपका एक ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर यहाँ आ गया, एक ये पेयर, एक पेयर यहाँ आ गया। सेम चीज़, एक पेयर आपके रेड और ब्लू का यहाँ आया, एक पेयर रेड और ब्लू का यहाँ आया। तो ये मियोसिस फर्स्ट है। फिर मियोसिस सेकंड की अनदर फेज़ में क्या होगा, जो आपके ये हैं, क्योंकि बीच में थे पहले ये, तो फिर खींच रहे हैं, ठीक है, किनारे पे जा रहे हैं, तो इनके आपके जो साइटोप्लाज्मा है वो डिवाइड हो गया। तो जिससे एक पेयर ये बना, एक ये बना, इससे भी एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, तो आपके ये बन गए, ठीक है। तो ये सब आपके गैमीट बने हैं। तो इस तरह से जब सर्टन एंड बोवेरी ने इस चीज़ को क्या किया, ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने विथ प्रूफ ये किया कि जो मेंडल कह गए थे कि गैमीट्स कैसे बनते हैं, तो उन्होंने विथ क्रोमोज़ोम, क्योंकि जो क्रोमोज़ोम होते हैं उसमें जैसी मूवमेंट होती है वही मूवमेंट उसमें जीन में भी होती है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अगर आपको यहाँ पर अगर क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो अच्छे से आनी चाहिए। अगर वो आएगी तभी ये चीज़ समझ में आएगा। पहली चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकते। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मियोसिस सेकंड के बारे में जब मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोग उसमें क्लियरली देख सकते हैं। तो आई होप अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे सर्टन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कैसे प्रूव किया। उन्होंने क्रोमोसोम्स की हेल्प से ये प्रूव किया कि जो मेंडल कह गए थे वो बिल्कुल ठीक कह गए थे। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।